5 योगा पोजेस टू बूस्ट इम्यून सिस्टम। नमस्कार, जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 5 योगासन जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये 5 योगासन कौन से हैं। वृक्षासन। अपने लेग को, राइट लेग को ऊपर की ओर ले जाना है, इस तरह से बैलेंस बनाते हुए अपने लेफ्ट लेग पर, और बिल्कुल अंदर इस तरह से, बिल्कुल इनसाइड, मतलब कि थाई के बिल्कुल जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतना आपको ऊपर लाना है। आपकी नीज बाहर की तरफ होंगी, ये जो राइट नी है, ना इसको आगे करना है ज्यादा और ना ही ज्यादा आपको पीछे करना है। ये बिल्कुल आपके शोल्डर से बैलेंस बनाते हुए बिल्कुल साइड की तरफ ले जाना है आपको, और ये आपकी सीधी इस तरह से। अब धीरे से हाथों को ऊपर की ओर लाना है, फैलाते हुए, इनहेल करते हुए, खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, और श्वास को बाहर छोड़ देना है। और धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना करते जाना है। फिर धीरे से वापस आते हुए इनहेल और फिर एक्सहेल, और फिर धीरे से लेग को नीचे लाना है। ऐसा आप दूसरी लेग के साथ करेंगे। अगर आपको हाथ ऊपर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों हाथ इस तरह से यहाँ पर भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी हाथों को इस तरह से रखकर शुरुआत कर सकते हैं। त्रिकोणासन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किस तरह से इस आसन को किया जाए। अपने पैरों में इस तरह से गैप 4 फीट 3 फीट का आप गैप रख सकते हैं, और अपने लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ निकालते हुए आपका जो राइट पैर है वो बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा। कमर गर्दन को सीधा रखना है। दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करना है। ध्यान रखेंगे, ऊपर से इनहेल और नीचे आते हुए आपको एक्सहेल करना है। जितना यथाशक्ति हो उतना आपको टच करना है और ऊपर वाले हाथ की ओर देख लेना है। इस तरह से आपके दोनों नीज बिल्कुल सीधे रहेंगे। जब भी आप आए तो दोनों नीज सीधे रहने चाहिए, बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए। आपका पैर का गैप बहुत ज्यादा वाइड भी ना हो और बहुत ज्यादा अंदर भी ना हो। नीचे आते हुए अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, कुछ पेन है, तो आपको नेक को सामने की ओर रखना है। ऊपर मत देखिए, सामने की ओर रखिए, और ट्राई करेंगे कि ये जो आपका हिप है ज्यादा बाहर की तरफ नहीं निकालना है। इस तरह से करते हुए आपको यहाँ पर स्टॉप होना है। फिर वापस इनहेल करते हुए दोनों हाथ साइड, पैर को अंदर की ओर मोड़ेंगे और फिर से सावधान की स्थिति में आ जाएंगे। अर्धमतेन्द्रासन। सबसे पहले आप अपने मैट पर अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर ले आइए, कमर को सीधा कीजिए और थोड़ा श्वास पर ध्यान रखते हुए अब हम अपने लेफ्ट लेग को, मतलब अपनी उल्टी पैर को ऐसे राइट पैर के नीचे की ओर लाना है, और अपने हिप पर, मतलब अपनी जो हिप है आपको हील पर इस तरह से रख देना है। उसके बाद राइट पैर को अपनी नी जो आपने फोल्ड की है, नी इसके आगे की तरफ, मतलब उधर की तरफ रखना है, आपको ज्यादा आगे नहीं रखना है। इस तरह से रखते हुए कमर को सीधा कर लेंगे। सबसे पहले आपका राइट हैंड पीछे की ओर आएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर आते हुए स्पाइन को ट्विस्ट करना है। आप अपनी एल्बो से सपोर्ट देकर अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं, और यह हाथ आपका सीधा रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और नेक पीछे की ओर। जब आप शुरू करते हैं तो आपको इनहेल करना है, पीछे आते हुए आपको एक्सहेल कर देना है। श्वास नॉर्मल रखनी है। आपको इसमें गर्दन ज्यादा नीचे या ऊपर या किसी तरह की कोई मूवमेंट, मतलब आपका जो शोल्डर है ज्यादा नीचे झुके नहीं, स्पाइन इस तरह से झुकनी नहीं चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा सीधा रखना है। और वापस आते हुए गर्दन को सबसे पहले, फिर आपको लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड को इस तरह से रखते हुए सेम पहले वाली पोजीशन में आ जाना है। इसी आसन को आपको दूसरी साइड से भी करना है। अब मैं बता देती हूँ कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप पूरा ट्विस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको करना है, ये पैर आपने नीचे रखा,
इस पैर को आप आगे भी रख सकते हैं। अगर आपसे बिल्कुल ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हो जा रहा है तो इस पैर को थोड़ा सा आगे रखिए, ट्विस्ट कीजिए। आप यहाँ तक ट्विस्ट हो पा रहे हैं, इट्स ओके, आप हिप तक भी रख सकते हैं, हाथ को इस तरह से रखते हुए। ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप इधर की साइड भी, मतलब आपके शोल्डर से थोड़ा सा आगे की तरफ भी देख सकते हैं। श्वास लेना और छोड़ना उसी पैटर्न में रहेगा। और अगर आपका हाथ यहाँ तक भी नहीं आ पा रहा है तो आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं इस तरह से। और अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं तो पूरा ट्विस्ट करते हुए अपने, ये ट्विस्ट करा आपने, इस तरह से आप कर सकते हैं, अपने आगे वाले अंगूठे को पकड़ सकते हैं। ये है मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है तो अब आप अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं। भुजंगासन। सबसे पहले आपको मैट के ऊपर उल्टा लेटना है, पेट के बल। देखेंगे अपनी चिन को मैट पर रखते हुए दोनों हाथों को अपने शोल्डर यानी कि कंधों के आसपास रखेंगे। पैरों को बिल्कुल बाहर, टोस को एकदम बाहर निकाल देंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। जितना आप ऊपर आ सके आप उतना ऊपर आए। पैरों को मिला के रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आपको आना है। इसका दूसरा वेरिएशन मैं बताना चाहूंगी। आप इसको सरल, मतलब कि हाफ, सिर्फ इतना ही उठे, इतना भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूरा ऊपर ना उठा जाए तो इस आसन को इस तरह से भी किया जा सकता है और फिर धीरे से नीचे। उत्कटासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैट लेना है। मैट पर सावधान की स्थिति में, मतलब आपको पैरों को मिलाकर खड़े होना है। अगर बैलेंस नहीं बनता है तो आप 1 से 2 इंच का गैप भी रख सकते हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर श्वास खींचते हुए ले जाना है इस तरह से, और धीरे से आपको जो स्पाइन है वो स्ट्रेट तो रखनी है, लेकिन जो आंख है, ये जो आप बैक को काफी अंदर कर लेते हैं, उसको ना करके आपको स्टमक को अंदर और हिप को बाहर की ओर करते हुए नीचे की ओर बैठना है। उसी तरह से जिस तरह से जैसे आप चेयर पर बैठे हैं, फील करना है और इस स्थिति में आपको रुक जाना है। स्टमक को हल्का सा टाइट रखना है। थाइस को भी हम टाइट करेंगे हल्का, और बैलेंस बनाने का आपको ट्राई करना है। और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर आना है, हाथ नीचे और रिलैक्स। तो ये थे वो 5 योगासन जो कि आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।